अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x द इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स विल बी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन है तो केस नंबर 1 है ये, इसको आप कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो ये बात तो गारंटी है कि इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है वो वाई इक्वल टू ज़ीरो होती है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ इसके वर्टेक्स की, तो इसका बेटा वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होगा। तो ऑलरेडी मार्क्ड है, मैं मार्क नहीं कर रहा, बस मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब जैसे कि देखो यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो अगेन यू आर कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो ए आपके पास 4 आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बच्चों इसकी होती है एक्स इक्वल टू माइनस है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -4। जबकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं a, 0। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं शुरू के एमसीक्यूज में। इस तरीके से एमसीक्यू नंबर 3 की बात करूं तो ये बड़े अच्छे से आपको मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया था और आप लोग ने भी इसको सॉल्व कर लिया था। तो इसको मैं एक जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ। ये A1 हो जाएगा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसके क्या थे, +-2a, +-a, यानी कि +-2, कॉमा सॉरी ओनली -a। इसको प्लस को हटा देते हैं यहाँ से, तो -a लगाओगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, क्योंकि ये पैराबोला जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू ए। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y रखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 4 में, तो आप इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। देयर फॉर 4a बेटा 4 के इक्वल हो जाएगा, ए आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1। और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ एक्सिस y एक्सिस होगा और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। एमसीक्यू नंबर 5 में बोला जा रहा है वर्ट फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। देखो बेटा, अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इक्वेशन जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12x है। सो फोकस जो है इसके अंदर अगर आप इसको कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के, तो ए बराबर हो जाएगा 3 के। तो उसका फोकस जो है वो -a, 0 हो जाएगा, यानी कि -3, 0। और इसका जो वर्टेक्स है वो तो ऑरिजिन ही होगा 0, 0। तो अब मैं इसी के आगे बात करूँ द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटा देखो, यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10y। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, ठीक है। देयर फॉर ए विल बिकम 5/2, ए आ जाएगा 5/2, 4a बराबर हो जाएगा 10 के। सो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम जो है वो बराबर है मोड ऑफ 4a के, ठीक है। तो 4a जो है ए बराबर है 5/2 के, तो 2 1 2 2 5 2 होता है 10। देयर फॉर आपके पास जो लेंथ है वो 10 हो जाएगी और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए। क्योंकि ये पैराबोला जो है वो आपका वर्टिकल है तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो y इक्वल टू 5/2, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात हो गई फोकस। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पहले अपने जहन पे ये ले आए। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बेटा होते हैं इसके अंदर h+a, ये होता है, ये आपको बताया गया होगा। अब देखो इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप निकाल लो के बराबर है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो बेटा k3 आ जाएगा। अच्छा, के आ गया 3, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप k लिख दें और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप h लिख दें। तो आपने ये लिख दिया। तो एक सिंपल सी बात ये है कि देखो के निकालने के बाद वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो h, k होते हैं। तो के निकालने की ट्रिक चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा, एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा उसको दोबारा से। देखो, के निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ दी वाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो अगर आप के फाइंड आउट करोगे तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 6,
टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर के थ्री आ जाएगा। अब आप वाई जहाँ लिखा हुआ है वाई वहाँ वहाँ आप थ्री लिख लें और एक्स की जगह आप एच लिख लें। यहाँ पे भी बेटा आप थ्री लिख लें। -23 इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर मैं यहाँ से एच निकालता हूँ तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अच्छा बच्चों एक मिनट देना, मैं माइक भी लगा लूँ। तो अब भाई देखो, यहाँ से अगर एच की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी मेरे ख्याल से -4। ठीक है, अब के भी आ गया बेटा, एच भी आ गया। ए अच्छा, ए कैसे होता है, अगर वाई स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर, तो फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 4a के इक्वल है, लेकिन साइन चेंज कर दीजिएगा। सो ए बराबर हो जाएगा 2 के। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि एच प्लस ए कॉमा के थे, तो एच कितना आया -4, ए कितना आया बेटा 2 आ गया, और के बराबर है 3 के। सो फोकस का जवाब आ जाएगा -2, 3। देयर फॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी। सेम तरीके से ये सेम इक्वेशन है तो समांतर चीज़ें सेम होंगी। वर्टेक्स पूछ रहा है, देखो वर्टेक्स बेटा इसके अंदर बराबर होगा एच कॉमा के। तो एच किसके बराबर है -4, के किसके बराबर है 3 के। तो वर्टेक्स आ गया -4, 3। अब मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल MCQ नंबर 9 की बात करूं, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जो प्रीवियस करवाया था। तो यहाँ से आपसे बोला इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a होगी, तो उसका आंसर तो 8 ही आना है। इसको ऐसे याद रख लो कि जब भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वही आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम, तो वो होती है एक्स इक्वल टू एच प्लस ए। अब एच की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने, चेक कर लेते हैं। एच आया था -4, और ए देख लेते हैं ए किसके बराबर है। तो ए बराबर है बेटा 2 के। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू -2। देयर फॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर बी। अब 10 के अंदर क्या बोला जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर -6y -6x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब अगेन सेम, पहले के निकाल लो। के कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी कि -6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, तो के 3 आ जाएगा। अब के 3 का मतलब है जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 6 लिख दोगे, 3 लिख दोगे सॉरी, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच लिख दोगे। अब जब यहाँ लिखोगे माइनस का 6x 21 प्लस 9 30, 30 माइनस 18 12 होता है, प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो एच आ जाएगा 2। एच आ गया 2, क्या आ गया 3। तो आपके पास आपसे बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो अच्छा सॉरी, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस के अंदर होती है एक्स इक्वल टू एच माइनस ए। अब ए किसके इक्वल होगा, 4a बराबर हो जाएगा 6 के। तो देखो a की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3/2 के। तो यहाँ पे h की जगह आप लोग लिख देंगे 2 और a की जगह 3/2। सो 2 2 4, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, x इक्वल टू 1/2। या इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो 2x इक्वल टू 1, और ऑलरेडी 2x इक्वल टू 1 सॉल्व हुआ हुआ है। MCQ नंबर 11 बच्चों, देखो MCQ नंबर 11 में लिखा जा रहा है वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 2 माइनस का x इक्वल टू 0। या इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ, सो वाई स्क्वायर -4y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब आपने इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करनी है, और आपने इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। सबसे पहले आप ये सोचिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला होगी क्या, वो आप जाके समरी भी देखिएगा जाके, एक्स इक्वल टू एच प्लस ए होती है। तो पहले आप के निकाल लो, के बराबर होगा नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ आई यानी कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ दी 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो के की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी। ठीक है, के आ गया 2। अब के 2 आ गया तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 2 लिख दूँ, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच लिख दूँ। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 होता है 4 प्लस 2 होता है 6, और 6 माइनस 8 जो है वो -2 के इक्वल होगा। ठीक है,
तो h की वैल्यू आ जाएगी -2, h आ गया -2, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया 2। तो आपने क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू, अरे रुको रुको, मैं चल रहा हूँ चलूँगा 12 बजे तक रुको, चल रहा हूँ। अच्छा जी, जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेटा ये होती है h प्लस ए, ठीक है। तो h की जगह -2 लिखोगे। अच्छा, a की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, तवज्जो से सुनिएगा। अगर मैं a की बात करता हूँ तो मैंने बोला था अगर वाई स्क्वायर होगा तो फिर जो x का कोफिशिएंट होगा वो 4a के बराबर होगा, यानी कि 4a 1 के इक्वल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो a की जगह मैं लिख दूंगा 1/4। तो बेटा जब a की जगह 1/4 लिखोगे तो ये हो जाएगा -7/2, -7/4, और इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -7। देयर फॉर आप किसको टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी को। अच्छा, 12 में की वर्किंग में यहाँ बता देता हूँ, MCQ 12 की। 12 में क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन आपको मेंशन है। इक्वेशन जो लिखी गई है वो है वाई स्क्वायर माइनस का 6y बेटा माइनस का 6x प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब करोगे क्या, आपसे बोला जा रहा है द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कर्व। बेटा सिंपल सी काम कहानी ये है कि आपसे लेंथ पूछी जा रही है। लेंथ तो आप 4a से निकाल लोगे। तो सर वैसे लेंथ निकाली जाए तो वाई स्क्वायर है, तो मुझे बताओ लेंथ कितनी होगी। 6 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी पे भी नहीं है। देयरफॉर आप किसको टिक कर दोगे, ऑप्शन डी को टिक कर दोगे। अच्छा, MCQ नंबर 13। तो यहाँ पे 4a जो है 6 हो जाएगा। अब 13 पे क्या कहा जा रहा है, 13 को सॉल्व ऐसे करोगे, एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बेटा माइनस का 4y प्लस का 2, देन वी हैव माइनस का x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हम वही k निकाल लेंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम थे क्या, पहले वाले केस में थे बेटा, पहले थे प्लस माइनस a, +-2 था ना, यही था। तो अब हो जाएगा h प्लस ए और k +-2 है, ये होगा। तो हमें क्या चाहिए, h चाहिए, k चाहिए, a चाहिए। तो पहले हम k निकाल लेते हैं। k विल बी इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो k आ गया 2। अब k 2 का मतलब है जहाँ जहाँ आपके पास y लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप 2 लिख दें, या आपने लिख दिया और x की जगह आप h लिख दें। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 होता है 6, 6 - 8 कितना होता है, -2 इक्वल टू 0। तो बेटा h की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। अच्छा जी, h की वैल्यू -2 आ गई, चेक कर लो, सही है ना बिल्कुल ये। अच्छा, k भी आ गया, h भी आ गया। अब a किसके इक्वल था, 4a बराबर बेटा 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट 4a के इक्वल होगा, साइन चेंज कर देनी है बस। a बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो इसकी मीनिंग बड़ी सिंपल सी है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो है h प्लस ए, और बेटा वो बराबर है k +-2a के। तो h की वैल्यू क्या आई, -2, a आ गया 1/4, और k कितना आया बताएं, k जो है हमारे पास 2 आ गया, और +-2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा -7/4। एक दफ़ा 2 + 1/2 कर लो, 5/2 होता है, और एक दफ़ा 2 - 1/2 कर लो। तो 2 - 1/2 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। देयरफॉर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये MCQ नंबर 13 हो जाएगा। MCQ नंबर 14 के अंदर आपने क्या करना है, देखें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0। भाई देखिए पता चल रहा है, अगर आप इसको फोकस के मतलब है A3 हो जाएगा इसके अंदर, और इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ए की जगह 3 पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। अब हमारे पास इसी के आगे डिस्कस कर लेते हैं।
बेटा देखो, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस -2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x-2 = 0। अब देखो फोकस में, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक तरीके से वर्टिकल है और ये दोनों सेम है, ये भी ज़रूरी देख चेक करा करो कि ये दोनों नंबर सेम है क्या नहीं है। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला का केस है। तो आप लिख देना x=2, इसको आप कंपेयर करना, x=2 है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये सोचो कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x=a कहाँ पे होता है। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है तो पैराबोला यहाँ बनेगा लेफ्ट की तरफ। सो y² -4x, a की जगह बेटा 2 लिख दोगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y² -8x। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है, वर्टेक्स गिवन है। बच्चों वर्टेक्स कितना है, 3,2। तो वर्टेक्स की मीनिंग है आप इसको कंपेयर करोगे h, k से, देयर फॉर h कितना आ जाएगा 3 और k कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है 5,6, 5,-2। 5,6 है एक एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो आपके पास दैट इज योर 5,-2। अच्छा जी, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पैराबोला है वो, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर वो है, वर्टिकल है, तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा। यानी कि इसको आप कंपेयर करोगे h+a k+2a से, और ये k-2a होगा। खैर हम इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। हम लिख देंगे h+a बेटा 5 के इक्वल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और k+2a 6 होगा। तो मुझे खैर ये a ही चाहिए था, a निकल गया, तो a भी आ गया, सब आ गया। अब इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे, यानी कि आप रिवर्स कहानी है, कोऑर्डिनेट्स गिवन करके इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा y - k का होल स्क्वायर, यानी कि y-2 का होल स्क्वायर = 4a, और फिर लिखोगे x-3। सो ये हो जाएगा y² माइनस का 4y प्लस का 4 = 8x माइनस का 24। सो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो y² माइनस का 4y माइनस का 8x, और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा MCQ नंबर 16 है। 16 के बाद 17 को देखते हैं। 17 पे क्या कहा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस -5,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y=7। डायरेक्ट्रिक्स चूँकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो लाइन होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स की। तो यानी कि हमारा जो एक्सिस है वो वर्टिकल है। अब क्योंकि वर्टिकल है तो y=7 लिखा हुआ है, फोकस लिखा हुआ है -5,3। देयरफॉर इसके लिए आप लोग इसको कंपेयर करेंगे y=k-a से। सो बेटा k-a विल बिकम 7, और जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, 0, a होते थे तो फिर हो जाएगा h, k+a। सो h बराबर हो जाएगा -5 के और k+a बराबर हो जाएगा 3 के। अब आपके अगर इन दोनों को ऐड कर लें, यानी कि k+a को 3 के इक्वल रखें और k-a को 7 के इक्वल, और जब ऐड करोगे तो -a से +a कैंसिल, 2k = 10, k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब k की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, h भी आ गया। तो फिर आपके पास आपने क्या करना है 17 के अंदर कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर = 4a, 4a y-k। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी x+5 का होल स्क्वायर = 4a। अच्छा, a किसके इक्वल है, अगर k 5 है तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो बेटा a आ जाएगा -2। तो मैं यहाँ पे -8 लिख देता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ y-5। सो दिस विल बिकम x² + 10x प्लस का 25 माइनस का 8y प्लस का 40। तो ये हो जाएगा x² + 10x प्लस का 8y माइनस का 15 = 0, जो कि हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में सॉरी। अब बेटा ग्राफ ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर = 4y हैज़
डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y इक्वल टू -1, ये मार्क हुआ हुआ है। अभी कैसे हुआ हुआ है ये देख लेते हैं। भाई देखो, अगर तुम लोग इसको कंपेयर करोगे x माइनस ए का, मतलब ये इक्वेशन है 18 की, दैट इज योर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स y, यानी कि ये हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। फिर आप यहाँ लिखोगे y माइनस के, देयर फॉर एच बराबर हो जाएगा 2 के, a बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो y माइनस 0 लिखा हुआ है, तो k आ जाएगा 0 को इक्वल। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है क्या, मैं आपको बता चलूँ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस पर्टिकुलर केस के अंदर होती है y इक्वल टू के माइनस है, यानी कि k तो 0 है, तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -1। ठीक है, तो 18 का आंसर तभी y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो पैराबोला है बेटा, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ए की जगह आप लिख दोगे 2 तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। ठीक है, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज सेंटर एट ओरिजिन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2 इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। भाई 5, 2 को ले जाके आप तीनों ऑप्शन पे पुट कर दें, तीनों वेरीफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो क्योंकि तीनों वेरीफाई नहीं हो रहा है इसकी वजह से हम नन ऑफ दिस पे मार्क कर देंगे। अच्छा बेटा, 21 इसके ऑनवर्ड अब देखते हैं। देखो बेटा, अब ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान आसान से एमसीक्यूज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद हेड वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -3। देखो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इक्वल टू -3 है ना, तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स आपके पास y इक्वल टू -3 है, तो आप इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू -a से, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह 3 लिख दोगे, तो फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तभी आप बी को मार्क कर लोगे। अच्छा जी, 21 के बाद अगर मैं 22 आपसे डिस्कस करूँ, 22 पे गिवन है फोकस, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। देखो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि 2, 2 है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल टू -4। तो देखो, जब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू -4 है तो उसको आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू k माइनस ए से, k माइनस ए विल बिकम -4। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो फोकस की है। अच्छा, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, भाई 2, 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा h, k प्लस है, सो h की वैल्यू 2 आ जाएगी और k प्लस ए जो है वो 2 हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों को ऐड कर लो ना सिंपली, मतलब इसके नीचे लिख लो k माइनस ए इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2k इक्वल टू -2, तो बेटा k -1 आ जाएगा। अब जब k -1 आएगा तो माइनस ए इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, k भी आ गया, h क्या होगा, h2 आ गया। तो जब ये कहानी हो गई है तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है विच इज़ 12, और एक्स माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है y माइनस के, यानी कि y प्लस 1 हो जाएगा।
अब जब इसको रीअरेंज करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 12y प्लस का 12। अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12y माइनस का 8 इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका ऑप्शन डी होगा। अब बेटा सेम एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 23। तो 23 के अंदर क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। देखो 23 के अंदर भी सेम कहानी है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स आपको गिवन है, वर्टेक्स 1,2 है, इसका मतलब h1 हो जाएगा, k2 हो जाएगा। फोकस आपको गिवन है 4,2, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक्सिस हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये केस 1 है। तो क्योंकि वर्टेक्स x कॉमा के है, फोकस आपको गिवन है बच्चों, फोकस जो है वो 4,2 है, तो आप इसको कंपेयर करोगे h प्लस ए कॉमा के से। सो h प्लस ए विल बिकम 4, h आ जाएगा 1, 1 प्लस ए इक्वल टू 4, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, y माइनस के का होल स्क्वायर यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इस इक्वल टू 4a। अच्छा a कितना है बेटा 3 है, x माइनस एच, सो दिस विल बिकम y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4, 12x माइनस का 12। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 16 आ रहा है मेरे पास, माइनस के नहीं बेटा ये आ रहा है प्लस का 16, वाई स्क्वायर माइनस 4y, दोनों नेगेटिव और प्लस का 16। तो भाई दोनों नेगेटिव तो नहीं है हमारे पास ना, माइनस प्लस प्लस हो या प्लस माइनस और माइनस प्लस है, तो इसकी वजह से डी को मार्क करेंगे। अब 23 के बाद अगर मैं आपसे 24 के बारे में बात करूं, देखो बेटा 24 पे वर्टेक्स आपको गिवन है। अच्छा वर्टेक्स है क्या, 1,1 है। ठीक है, अब वर्टेक्स अगर 1,1 है तो आप इसको कंपेयर करोगे भाई एच कॉमा के से। अच्छा वर्टेक्स ना नॉर्मली पैराबोला पे लाया करता है, लेकिन मसला ये एच कॉमा के, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एच कॉमा के से उसको कंपेयर करूँगा, तो H1 आ जाएगा, K1 आ जाएगा। ठीक है, H1 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है बेटा y इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि आप उसको कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल टू के माइनस ए से। सो के माइनस ए विल बिकम माइनस का 2, सो के की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस का 2, सो ए बराबर हो जाएगा बेटा 1 के। ठीक है, ए बराबर किसके हो गया 1 के, ए भी आ गया, एच भी आ गया, के भी आ गया, तो इक्वेशन क्या होगी, उससे सॉरी ए जो है वो -3 होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी बेटा -3 प्लस का 3 होगा। सो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इस इक्वल टू 4a y माइनस के यानी कि y माइनस 1। ठीक है, तो देयर फॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए। अच्छा इसमें फोकस आप निकाल के देख लो, इसका फोकस देखते ही पता चल रहा है 0,3 है, इसका फोकस पता चल रहा है 0,-3 है। ठीक है, इसका फोकस 0,-1 है, इसका फोकस 0, आपका 1 है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 3,2। अच्छा पासिंग थ्रू 3,2 लिखा हुआ है और 3,2 को ले जाके सारे ऑप्शन में पुट कर दो, ऑप्शन ए बी सी डी, तो सी वेरीफाई करेगा तभी सी को टिक कर दो। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास अगर मैं इसी क्या आएगी 27 की बात करूँ, बेटा देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट 2,3 एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम आर 7,2। देखो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। अब यहाँ पे वर्टेक्स जो है बेटा वो है 2,3,
तभी आप इसको कंपेयर करवाओगे एच कॉमा के से। देयरफॉर देखो एच जो है वो 2 हो जाएगा, के 3 आ जाएगा। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपके, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन है ना लेटेस्ट रेक्टम, तो ये एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि यहाँ पे एच प्लस ए जो है बेटा वो 7/2 के इक्वल होगा। सो ए बराबर हो जाएगा 7/2 -2 के, यानी कि 2 to the 4 और 7 - 4 होता है 3, तो ए आ जाएगा 3/2 के इक्वल। तो आप अगर इसको इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि आप लिखोगे y माइनस के, यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इसी इक्वल टू 4 है x माइनस एच, यानी कि x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब देखो सिंप्लिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होती है, 1 होती है, ये पास आप सबको पता ही है। अब 29 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैज इट्स एक्सिस ऑन एक्स और वाई एक्सिस, हैज वर्टेक्स एट ऑरिजिन, हैज अ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। भाई अगर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 6 है तो इसको कंपेयर कर लो x इक्वल टू a से, तो a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 6 आ गई है तो इक्वेशन जो है वो इसकी होगी y² इज इक्वल टू माइनस का 4x, तो a की जगह लिखोगे 6, सो इक्वेशन बन जाएगी y² इज इक्वल टू माइनस का 24x। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन डी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबोला हैज इट्स एक्सिस एट एक्स वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 2। पहले आगे पुट करके देख लो, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को वेरीफाई करेगा। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ये हमने पैराबोला तो कंप्लीट कर लिया है। अब ये है कि मैं आपको इसके आगे का जो भी पार्ट है वो इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा।